एक मिनिस्टर के रूप में, और वहाँ भाजपा का चीफ मिनिस्टर बनेगा। अब जो आंकड़े आ रहे हैं, जो लीड जा रहे हैं, उससे ये मुश्किल हो जाएगा। मैं ये पूछना चाह रही थी कि केसी त्यागी, अगर उनसे बात होती, अच्छा। सवाल पूछा जाता तो क्या उनका कहना है? एक्चुअली ये सच में आश्चर्य वाली बात है। केसी त्यागी ने बोला था अपना आंसर में कि वो नीतीश कुमार मजबूत है, मजबूत है। हाँ, वो तो इशारा किया था कि वो सीएम होने रहेंगे। वाला नहीं। नहीं, क्योंकि हम सब ने सोचा था कि बिहार में, सॉरी वीडियो इंटरव्यू कर रहा हूँ, विधानसभा में आंध्र प्रदेश में टीडीपी को बहुमत मिल गया है। अभी तक के जो रुझान है, ये रुझान मैं फिर से क्लियर कर दूं, नतीजे नहीं है, रुझानों में टीडीपी को बहुमत है और ओडिशा में बीजेपी को बहुमत है। बहुत सालों के बाद उड़ीसा में सरकार बदलेगी, बीजेपी की सरकार जाएगी, अगर ये ऐसा होता है। कितने साल के बाद? 25 साल के बाद। सिक्का का तो राज्य है, सिक्का उड़िया है। जी बिल्कुल, और मैं वहाँ का दौरा करके भी आई थी, तो जमीन पर जैसा कि सुमित, हम लोग जब भी रिपोर्ट करने जाते हैं, कैमरे में लोग कहने से डरते हैं कि हम किसको वोट कर रहे हैं, लेकिन ये अंडरकरेंट था। लेकिन जब फॉर्मली किसी से पूछो तो शायद बीजेडी का नाम ले लें या बीजेपी का नाम ले लें, तो इसीलिए एग्जिट पोल का इशारा भी हमको उतना कुछ जी। तो बीजेपी के लिए अच्छी खबर है उड़ीसा से और आंध्र से आ रही है। लेकिन इसमें एक और बात कि अगर पिछले 2014 के बाद से जितने भी चुनाव उड़ीसा में हुए, चाहे वो विधानसभा के हों चाहे वो लोकसभा के हों, उसमें मोदी फैक्टर बहुत अहम रोल उसने प्ले किया है, विधानसभा में भी और लोकसभा में भी। तो जो ये जमीनी जो बात आप कह रही हैं सिक्का, वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि उसका जब ट्रांसलेशन होता है उसके लिए समय लगता है, और वो समय दिखा रहा है इस समय कि उड़ीसा में वाकई में जो अंडर करंट था वो उसका क्लियर रिफ्लेक्शन यहाँ पर मिला। बीजेपी ओडिया अस्मिता को लेकर सुमित वहाँ पर बात आगे बढ़ रही थी, बीजेपी ओडिया अस्मिता को लेकर वहाँ पर अपने वोटरों को लुभाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तब कहा जा रहा था कि वो रेजोनेट नहीं करेगा। लेकिन जो मुद्दे लेकर शायद बीजेपी चली है, उसको वो वोटर्स तक पहुंची भी है, चाहे वो वीके पंडियन का ही मामला। आप ओडिशा की चर्चा जब हम कर रहे हैं, काफी दिनों से ये बात चल रही थी कि यहाँ पे स्प्लिट वोटिंग होगा, लोकसभा में बीजेपी जीतेगा और विधानसभा में बीजेपी जनता दल जीतेगा। आज तक जब देश में सिमल्टेनियस पोल्स हुआ है, एक भी उदाहरण नहीं है कि लोकसभा में एक जीते और विधानसभा में एक जीते, और आंध्रा और ओडिशा के रिजल्ट उस बात